नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, देश के कई राज्यों पर मौसम एक बार जबरदस्त तरीके से बदलने वाला है। चाहे उत्तर भारत का इलाका हो, गंगा के मैदानी क्षेत्र के इलाके हो, मध्य भारत का इलाका हो या फिर पश्चिम भारत का इलाका हो, इन सभी क्षेत्रों पर एक लंबे समय के बाद कह सकते हैं यहाँ पर एक बारिश की एक्टिविटी, एक बार बारिश की यहाँ पर तीव्रता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। पहाड़ी क्षेत्रों पर जबरदस्त यहाँ पर ओलावृष्टि के साथ साथ बर्फबारी की एक्टिविटी। उत्तर भारत के कई राज्य यहाँ पर ऐसे भी होंगे, चाहे हरियाणा के इलाके हो, दिल्ली के इलाके हो या फिर राजस्थान के इलाके हो, मध्य प्रदेश के इलाके हो, जहां पर ओलावृष्टि की एक्टिविटी देखी जाएगी। और इसी के साथ साथ किस तरीके से बारिश का ये पूरा फेनोमेना चल रहा है, किस तरीके से बारिश की एक्टिविटी एक बड़े क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी, तो तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर इस समय की मौजूदा यहाँ पर प्रेजेंट सैटेलाइट पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैं आप सभी को बताया था कि पिछले 24 घंटे के दौरान, यानी पिछले 24 घंटे के दौरान जैसा कि मैं आप सभी को बताया था कि राजस्थान के इलाकों पर आज बारिश की यहाँ पर जो है तीव्रता बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान के इलाकों पर इस समय बादलों का फॉर्मेशन होना शुरू हो चुका है, जो अगले 24 घंटे के दौरान कहीं ना कहीं यहाँ पर तीव्रता बढ़ जाएगी। अगले 24 घंटे के दौरान तीव्रता बढ़ जाएगी। और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी इलाकों पर इस समय बादलों का जो मूवमेंट है ये यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत के अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों पर देखिए, चाहे कश्मीर का इलाका हो, गिलबर्टिस्तान का इलाका हो, हिमाचल के उत्तरी बेल्ट के साथ साथ जो उत्तराखंड के उत्तरी बेल्ट के इलाके हैं, यहाँ पर भी बादल हल्के फुल्के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये बादल कहीं ना कहीं बढ़ने वाले हैं, क्योंकि कई सारे वेदर सिस्टम एक्टिव होने वाले हैं, जिसका कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर असर दिखाई देगा। किस तरीके से असर दिखाई, इसकी तमाम जानकारी हम समझेंगे। लेकिन इस समय का जो प्रेजेंट यहाँ पर पिक्चर है आप सभी के सामने, दक्षिण भारत की बात करें, कर्नाटक हो, तेलंगाना का इलाका हो, आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु की बात करें, यहाँ पर देखिए बादल है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो उड़ीसा का इलाका है, उड़ीसा के भी इलाकों पर बादल है। लेकिन यहाँ पर जो एक्टिविटी है ये पूरे दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत और उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर, यानी कह सकते हैं ओवरऑल पूरे देश में एक लंबे समय के बाद जाकर बारिश की एक्टिविटी ज्यादातर भागों पर दिखाई दे रही है। और ये बारिश की एक्टिविटी कहीं ना कहीं कई सारे वेदर सिस्टम के एक्टिव होने की वजह से दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर समझेंगे किस तरीके से वेदर सिस्टम यहाँ पर एक्टिव होने जा रहे हैं। पहले यहाँ पर अगर हम आज की बात करें, आज का यहाँ पर किस तरीके से दृश्य है पूरे देश में, किस तरीके से यहाँ पर वेदर सिस्टम बने हुए हैं, यहाँ पर पहले हम उसकी आइए यहाँ पर बातें करें। तो यहाँ पर देखिए एक लो प्रेशर जो कमजोर होकर एक सर्कुलेशन में तब्दील हो चुका है, जो आंध्र प्रदेश और उत्तरी यानी नॉर्थ तमिलनाडु के ऊपर बना हुआ है। और इसी के साथ साथ दूसरा वेदर सिस्टम एक सर्कुलेशन के रूप में पूर्वी जो मध्य प्रदेश का इलाका और दक्षिणी जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है। और इसी के साथ साथ पंजाब का इलाका और राजस्थान के उत्तरी वाले इलाके हैं, यहाँ पर देखिए जो हवाओं का यहाँ पर टकराव है और हवाओं का यहाँ पर बदलना है, ये आप सभी के सामने है। और इसी के साथ साथ दक्षिण भारत से आने वाली नमी वाली हवाएं जो उत्तर भारत के कई भागों तक पहुंच रही हैं, यानी इस सर्कुलेशन एक लो प्रेशर एरिया की वजह से जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ऊपर है, उसके वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिव करंट को देखिए किस तरीके से लेकर राजस्थान तक पहुंच रही है। और राजस्थान में पहुंचने का मतलब कहीं ना कहीं आज बादलों के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो एक्टिविटी है ये अगले 24 घंटे के दौरान बढ़ रही है, क्योंकि अगले 24 घंटे के दौरान जो यहाँ पर फेवरेबल कंडीशनें हैं ये और भी कुछ यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक और यहाँ पर सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो सर्कुलेशन बनेगा राजस्थान के ऊपर। और इसी के साथ साथ एक सर्कुलेशन पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर है। दूसरा वेदर सिस्टम कहीं ना कहीं एक लो प्रेशर के रूप में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ऊपर है, यानी कई सारे वेदर सिस्टम यहाँ पर एक्टिव होने और जिसका यहाँ पर एक दूसरे से रिलेशन है, ये दूसरे से रिलेट करते हैं और ये एक कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में चलने वाले, और जिसका असर कहीं ना कहीं पूरे देश के मौसम पर दिखाई देगा। और इस समय अगर उत्तर भारत की बात करें, एक लंबे समय के बाद, एक लंबे प्रोसीजर के बाद यहाँ पर कह सकते हैं बारिश की एक्टिविटी होने वाली है, क्योंकि एक लंबा समय यहाँ पर कह सकते हैं बीत चुका है, यानी दिसंबर का महीना हो या फिर नवंबर का भी महीना अगर बात करें
तो उत्तर भारत में उस तरीके से भी बारिश नहीं हुई। विंटर सीजन में अगर बात करें तो स्पेशली विंटर सीजन, ये दिसंबर का यहाँ पर आखिरी चरण चल रहा है, आखिरी फेज चल रहा है और इसके बीच में कोई एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन एक्टिविटी यहाँ पर जोरदार तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबरदस्त तरीके से यहाँ पर तब्दीली करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन किस तरीके से दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं अगले 24 घंटे के दौरान यहाँ पर चीजें समझ में आएंगी। अगले 24 घंटे के दौरान कहीं ना कहीं चीजें जबरदस्त हो जाएंगी। जबरदस्त इसलिए हो जाएंगी, जैसा कि मैं आप सभी को बताया, एक सर्कुलेशन पूर्वी राजस्थान के साथ साथ हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों पर डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सर्कुलेशन बनने का निश्चित तौर पर मतलब है ये पूरे मौसम के फैक्टर पर असर डायरेक्टली डालेगा। और एक सर्कुलेशन जो पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ था, ये सर्कुलेशन देखिए मूव कर कर उड़ीसा के ऊपर आ जाएगा। और एक सर्कुलेशन जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के ऊपर रहेगा, वहां से कहीं ना कहीं नमी वाली हवाएं दक्षिण भारत को पार करते हुए मध्य भारत और उत्तर भारत तक पहुंचेंगी। और ये कहीं ना कहीं सभी फेनोमेना, सभी इन वेदर सिस्टम के कोऑर्डिनेशन की वजह से कहीं ना कहीं हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के साथ साथ राजस्थान के एक बड़े इलाकों पर मौसम में तब्दीली रहेगी। लेकिन राजस्थान के कुछ ऐसे जिले यानी कह सकते हैं जो पश्चिमी वाले जिले हैं, जो गुजरात से सटे हुए इलाके, वहां पर एक्टिविटी में थोड़ी कमी रहेगी। लेकिन पूर्वी राजस्थान के लिए जबरदस्त यहाँ पर चेतावनी अगले 24 घंटे के दौरान कई इलाकों पर यहाँ पर गरजने वाले बादल डेवलप होंगे। जो गरजने वाले बादल कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी जो है हल्की से मध्यम बारिश की एक्टिविटी काफी इलाकों पर दे सकते हैं। कुछ इलाकों पर ओलावृष्टि रहेगी। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश के भी इलाकों पर जो है चेंजिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा अगले 24 घंटे के दौरान से। महाराष्ट्र से लेकर मुंबई के भी इलाकों पर मौसम में बदलाव रहेगा। महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र के इलाके रहेंगे, वहां पर कुछ इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। और इसी के साथ साथ 28 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए जो बारिश की एक्टिविटी है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से निकलकर कह सकते हैं ये मैदानी क्षेत्रों की ओर बढ़ जाएगी। यानी ये जो बारिश की एक्टिविटी है स्टेप वाइज स्टेप चलेगी। पहले ये कहीं ना कहीं राजस्थान को कवर कर रही है, फिर पंजाब, हरियाणा को कवर कर रही है और उसके बाद ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों को कवर कर रही है। इसी के साथ साथ हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों पर बरसात हो सकती है, हरियाणा के इलाकों पर बरसात होगी, दिल्ली के इलाकों पर बारिश होगी। और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के भी इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी होगी। तापमान यहाँ पर काफी तेजी के साथ गिरेंगे। 28 तारीख को बहुत तेजी के साथ तापमान गिरेंगे, कई इलाकों पर तापमान गिरेंगे। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी, छत्तीसगढ़ के इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी। और यहाँ पर झारखंड की बात करें, झारखंड के भी इलाकों पर बारिश बढ़ रही। बिहार की बात करें, बिहार के जो दक्षिणी क्षेत्र के इलाके हैं और इसी के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश से यहाँ पर बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां पर भी एक्टिविटी देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के भी इलाकों पर बारिश, छत्तीसगढ़ के इलाकों पर देखिए ठीक ठाक बारिश की एक्टिविटी होती हुई दिखाई दे रही है। यानी छत्तीसगढ़ के इलाकों पर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ पर भी बारिश की एक्टिविटी होने की आशंकाएं जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 29 तारीख आते आते यहाँ पर आप सभी को बता दें, इस बारिश की एक्टिविटी के बाद की जो चीजें रहेंगी ये काफी ज्यादा जोरदार रहेंगी, जबरदस्त रहेंगी। उत्तर भारत के लिए जोरदार रहने वाली है, क्योंकि बारिश की एक्टिविटी के साथ साथ उत्तर भारत में कोहरा का दस्तक हो जाएगा। जबरदस्त यहाँ पर फॉगी कंडीशन की यहाँ पर बढ़ने की आशंकाएं बढ़ जाएंगी। और इसी के साथ साथ 30 तारीख आते आते उत्तर भारत में कहीं ना कहीं उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाली ये ठंडक हवाएं, ये सर्दीली हवाएं कहीं ना कहीं पारा को गिरा देंगी, तापमान को गिरा देंगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आप सभी को बता दें, उत्तर भारत में इसके बीच में ब्राइट सनशाइन भी देखने को मिलेगी, क्योंकि बारिश की एक्टिविटी के साथ साथ यहाँ पर जो है इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से क्लीनिंग आ जाएगा। और इसी के साथ साथ 31 तारीख आते आते कहीं ना कहीं इस साल का आखिरी दिन रहेगा, दिसंबर का आखिरी दिन रहेगा। और इसके बीच में उत्तर भारत में कहीं ना कहीं कड़ाके की सर्दी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान के तमाम इलाकों पर देखिए ये स्ट्रेट वाली हवाएं कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगी, प्रभावित करेंगी। और इसी के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों पर हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। पूर्वी भारत की बात करें, पूर्वी भारत के ज्यादातर इलाकों पर यह हवाएं असर डालेंगी। और यहाँ पर न्यू ईयर की बात करें, यानी साल के पहले दिन की बात करें, तो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छी खासी खबर है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए बर्फबारी होने की संभावना है। चाहे गिली बल्टिस्तान का इलाका हो, हिमाचल का इलाका हो और उत्तराखंड का इलाका हो, यहाँ पर बर्फबारी साल के पहले दिन यानी न्यू ईयर के पहले दिन पहाड़ी क्षेत्रों पर अच्छी खासी बर्फबारी होने की संभावना है। और
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्र मध्य से लेकर पश्चिम भारत में सर्दी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ये सर्दी कंटिन्यूटी चलती रहेगी, यानी कंटिन्यू चलती रहेगी। और इसी के साथ साथ 2 जनवरी को देखिए एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पहाड़ी क्षेत्रों को प्रभावित करता रहेगा, पहाड़ी क्षेत्रों पर इसके वजह से कहीं ना कहीं बर्फबारी की एक्टिविटी देखी जाएगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बर्फबारी की एक्टिविटी देखी जाएगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर 3 तारीख की बात करें, 3 जनवरी की बात करें, तो यहाँ पर एक और चीज आप सभी को बता दें, पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश रहेगी। दूसरी तरफ देखिए पूर्वी महाराष्ट्र के ऊपर एक सर्कुलेशन, यानी कह सकते हैं भारत के सेंटर पर, यानी एक सेंटर पर एक सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सर्कुलेशन कहीं ना कहीं अरब सागर से देखिए नमी वाली हवाओं को कहीं ना कहीं गुजरात और राजस्थान के रास्ते पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर लेकर आ रही है। और जिसके वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जब ये नमी वाली हवाएं फीडिंग होंगी, यानी नमी वाली हवाएं बढ़ेंगी और ये हवाएं कहीं ना कहीं यहाँ पर कोहरा वाली स्थिति यानी फॉगी कंडीशन को इंक्रीज करेगी, क्योंकि इस समय अगर यहाँ पर नमी वाली हवाएं मिल जाती हैं, नमी वाली हवाओं का यहाँ पर मिलना हो जाता है, क्योंकि नमी वाली हवाओं में मॉइस्चर रहता है और इसके बीच में यहाँ पर जो क्लाउड होते हैं, कह सकते हैं ये जो फॉगी कंडीशन रहता है, ये क्लाउडिंग जो रहता है और विंटर सीजन में कहीं ना कहीं ये काफी नीचे बन जाता है और यानी काफी ज्यादा अर्थ के पास बन जाता है, यानी बहुत ऊपर नहीं बन पाता, काफी नीचे रहता है। इसी को हम फॉगी बोलते हैं, यानी जो कोहरा होता है वो बादल जैसा ही होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सर्दियों के सीजन में काफी नीचे बन जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, चाहे ट्रैफिक हो या फिर लोगों पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, तमाम चीजों पर ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, यानी फॉगी कंडीशन। लेकिन सर्दियों के मौसम में फॉगी कंडीशन, कोहरा का यहाँ पर होना कहीं ना कहीं फसलों को भी यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदेमंद होता है, तमाम चीजें पर ये इफेक्ट करता है। हालांकि यहाँ पर फॉगी कंडीशन का भी जो है चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही, प्रेजेंटेशन यहाँ पर जो मॉडल का है ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में बारिश की एक्टिविटी के बाद कहीं ना कहीं फॉगी कंडीशन बढ़ जाएगी, पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पर अच्छी खासी बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। लेकिन सर्दी के लिए और इसी के साथ साथ बारिश की एक्टिविटी के लिए यहाँ पर सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि अगले 24 घंटे के दौरान से चीजें बदल जाएंगी। उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर बदल जाएंगी, मध्य भारत में बदल जाएंगी, दक्षिण भारत में बारिश रहेगी, यानी ओवरऑल पूरे देश में एक बार बारिश की एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये कहीं ना कहीं बारिश एक लंबे समय के बाद हो रही है और ये बारिश की एक्टिविटी विंटर यानी ये जो सर्दी का यहाँ पर सिलसिला है इसको बढ़ा देगा, सर्दी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और ये तमाम चीजों पर असर डालेगा। लेकिन यहाँ पर आप सभी का क्या राय है इस बारिश की एक्टिविटी को बढ़ना यानी बढ़ रही है जो बारिश की एक्टिविटी, इस पर क्या राय है कमेंट